हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का सिविक्स का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, समानता। तो चलिए आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है हमें हमेशा क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि समानता, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना ये आपका लाइन पे लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र देश का मतलब क्या होता है कि ये जो सरकार बनाया गया है इन लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों से बनाया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है ना, समानता जो है ना, ये आपका लोकतंत्र की जो है एक मुख्य विशेषता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो जितने भी लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो गरीब होते हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन पे लगे हुए रहते हैं और सभी को एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो समानता है ये आपका मताधिकार में देखने को मिलता है। जहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या किसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का विचार कि सभी लोकतंत्रों को आवश्यक पहलू है, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित किया है कि देश का हर एक वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्थिति या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वो एक वोट का अधिकार है। ठीक है, इसी को हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं कि जितने भी वयस्क है, वयस्क मतलब जो 18 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के तो हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी सेक्स के हो, ठीक है, उन्हें जो है वोट देने का अधिकार है। यहाँ हमें समानता देखने को मिलता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग जो है ना सब देख रहे हैं आप कि लाइन पे लगे हुए वोट देने के लिए। तो एक औरत जो है ना, ये जो है ये इसकी मैडम है और ये यहाँ इसके यहाँ काम करती है। तो जब वो लाइन पे लगी हुई थी तो वो एक चीज़ देखी कि जो कि समान वहाँ पे देखने को मिला कि जिस लाइन पे वो लगी थी उसी लाइन में सबसे पीछे उसकी जो मालकिन थी ना वो भी लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसे ये देख के अच्छा लगा कि हाँ, हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसे तो गरीबों को तो हर जगह तो आपको देखते ही होंगे। अगर कोई मतलब कि नौकरानी है, वो किसी के घर में काम कर रही है तो वो उनका जो मतलब कि है रहन सहन और जो अमीरों की जो होती है, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है और दोनों का जो समानता होती है ना, मतलब कि दोनों बहुत असमान है। ठीक है, हर एक पहलू से असमान है, लेकिन वहाँ जो है लाइन में उसको जो है समानता देखने को मिला कि इतने अमीर होने के बाद भी वो भी उसी लाइन में है। ठीक है, जिस लाइन में वो घंटों खड़े जो है वोट का इंतज़ार कर रही है। तो ये चीज़ इसको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को जो है ना यहाँ से यहाँ तक आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, देखिए हम आपको बता दें, दलित के बारे में आता है। दलित का अर्थ क्या है। ठीक है, तो दलित का अर्थ मतलब होता है ना कुचला गया, टूटा हुआ या दबाया गया। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो कुचला हुआ, टूटा हुआ या दबाया हुआ। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म 1950-2023 तक। तो यहाँ से पूछा नहीं जाता है। इसके जो लेख, इसका आत्मकथा है जूठन। ठीक है, तो जूठन किसकी आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कथा है। तो इनके बारे में व्याख्या यहाँ पे किया गया है कि ये जो थे ना ये दलित से बिलोंग करते थे। दलित क्या होता है, दलित अभी हम आपको बताया ना, जो कुचला गया या दबाया गया, उसमें दलित लोग जो है ना, जैसे कि बाथरूम लैट्रिन साफ करना, ये सब काम करना, ये सब जो काम होता है वो लोग जो है दलित लोग किया करते थे। जो अमीर लोग होते थे ना, बड़े घर के जो लोग जो होते थे और जो उच्च जाति के होते थे, वो लोग इनसे छुआछूत का जो आपके अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जैसा जो बिहेव होता था वो लोग करते थे। इन लोगों से मतलब कि इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। जिस कुएं से वो पानी लेते तो वहाँ उसको उस कुएं में उसको उन लोगों को मतलब छूने नहीं देते थे। तो इस तरीके का वहाँ बिहेव होता था। तो उनके साथ भी हुआ था। और ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन में अपनी जो आत्मकथा है वो लिखे कि वो जब स्कूल गए थे ना तो वहाँ पे उसको ज़मीन में बैठाया जाता था। कहाँ बैठाया जाता, ज़मीन में बैठाया जाता था और सभी लोग ऊपर बैठते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था ना कि उसको बोला दिया जाता था कि तुम जाओ और पूरे मतलब कि ग्राउंड को जो है झाड़ू
करो। तो वो ना जाता था और ग्राउंड को झाड़ू करने लगता था। 2-3 दिन पर क्या हुआ कि वो जाता था और झाड़ू करता रहता था। लेकिन एक दिन उसके पिता जो है जा रहे थे, वो देखे, वो अपने बच्चे को लेके आए ओम प्रकाश को, और टीचर के पास ले जाके बोले कि देखिए क्या हम लोग यहाँ पे मतलब कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ने का सबका अधिकार है। हम आएंगे और हमारे जैसे लोग भी आएंगे, मतलब और भी दलित लोग आएंगे, ठीक है, और ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके पिता आए और बोले, तब जाके जो है इसे पढ़ने के लिए दिया गया। तो आप समझ सकते थे मास्टर जैसा जो मतलब जो टीचर होते थे वो भी इस तरीके का बिहेव करते थे, और ऐसे लोगों को जो है मतलब कि इतना भेदभाव किया जाता था इनके साथ। तो ये अपनी जितनी भी आत्मकथा है ना, यानी अपनी जो भी आप बीती है वो आपका जूठन में इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, जो कि अभी तक हम लोग यहाँ से तक पढ़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था और हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, पूरे दिन में झाड़ू लगाता रहा। देख सकते हैं आप, जो भी हम आपको बोले वही सब है। फिर ओम प्रकाश का देखिए, उन्होंने शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना मास्टर, ये यू यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को, मतलब और भी दलित लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये इसके पिता कहते हैं। अब देखिए दूसरी कहानी इस पर आधारित है, जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक असामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी बताया गया है, ठीक है। देखिए अंसारी परिवार का, ये जो है बाहर से आए थे और मकान लेना चाहते थे, ठीक है। तो ये जिसके पास भी जाते थे ना, वो बोलता था ठीक है हम आपको मकान देंगे, और फिर बाद में वो लोग मटिया देते थे, ठीक है। तो ये मतलब कि फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, इस तरीके से जो है उस मतलब काफ़ी मतलब कि ये लोग जो है रूम ढूंढे, यानी रेंट के लिए। एक जगह हुआ क्या कि ये लोग गए थे रेंट ढूंढने के लिए, और वो लोग बोले अरे हम क्या आप मांस खाते हैं? तो ये बोले हाँ हम मांसाहारी है। तो बोले कि हम लोग जो है मांसाहारी व्यक्ति को यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसी लॉज में, उसी घर पे जो है मछली बनने का जो है सेंट आ रहा था। मतलब बस ये लोग जो है बहाना करते थे। बहाना क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे ना मुस्लिम थे। तो आप जानते होंगे ना, जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पे जल्दी मुस्लिमों को नहीं दिया जाता है रेंट पे, और जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे हिंदू को रेंट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भेदभाव यहाँ पे किस धर्म पे हुआ? जाति के धर्म पे हुआ। किस धर्म पे हुआ? जाति के धर्म पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अलग अलग कहानी से ना अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे सिविक्स में समझाया गया है। और यहाँ पे सिविक्स से जो है हमें मतलब कि सीटेट में अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि बहुत इजी है। एक बार अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब सिविक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता के व्यवहार जो है जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। यहाँ पे हम लोग देखें ना, दोनों के साथ जाति के कारण हुआ, क्योंकि वो दलित था ना ओम प्रकाश, तो उसके साथ जाति के कारण हुआ, और ये भी मुस्लिम था, ठीक है। इसलिए इसका धर्म को लेके हुआ, इसका धर्म को लेके यहाँ पे हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों छात्रों ने उसका सम्मान को पूरी तरह आहत किया, और उन्हें महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के सम्मान ही उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसे इस सम्मान विभाग पर क्रोध आया, और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता में समानता। लेकिन हमारा भारतीय संविधान में, जैसे कि आप जानते होंगे बी आर अम्बेडकर जो थे ना, ये खुद जो है एक दलित से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी अपने लाइफ में काफ़ी कुछ संघर्ष किया था अपने दलित होने के कारण, और इसी के कारण जो है ये लो पढ़े, और फिर इसके बाद जो है इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके जो आपका जन्मदाता है, यानी इसके जो पिता है, ये हम लोग किसको कहते हैं? बी आर अम्बेडकर को कहते हैं।
तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ रखी थी। क्या रखा था? तो इन्होंने कहा कि भाई सभी लोग जो है, सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले हो, उन्हें जो है वोट देने का अधिकार है। ठीक है। अब काला और गोरा वाला पे एक हम आपको बता देते हैं, काले और गोरे का यहाँ पे कैसे मतलब कि भेदभाव किया जाता है। तो हम लोग जो है नेल्सन मंडेला के बारे में सुने होंगे। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है। तो उसमें साउथ अफ्रीका में क्या होता था ना कि जो लोग काले होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। जो लोग गोरे होते थे बस उन्हें वोट देने का अधिकार था। तो नेल्सन मंडेला जो था इसके विरोध किए थे। ठीक है। इनका विरोध जो है किसने किया था? तो नेल्सन मंडेला ने किया था। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है। और देखिए एक दिशा में यहाँ पे बहुत सारे स्टेप भी उठाया गया इस चीज़ को मतलब कि असमानता को दूर करके समानता लाने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो भारत सरकार जो है एक कदम उठाया था जिसको हम लोग मध्य भोजन की व्यवस्था कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। इसमें क्या होता है 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ कर दिया। आप देखे होंगे कि अभी भी जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो है दोपहर के टाइम भोजन दिया जाता है। ठीक है ना। खाना दिया जाता है। यहाँ पे हर एक लोग जितने किसी भी जाति के लोग हैं वो लोग साथ बैठ के खाते हैं। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इस स्कूल में जो खाना बनाते हैं ना वो लोग जो होते थे वो लोग दलित परिवार के ही होते थे। तो इस चीज़ पे जो है सरकार काम किया है असमानता को दूर करने के लिए। अवसरों को की समानता बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वो स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं और स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को सभी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि अभी भी प्राइवेट जो स्कूल होती है ना उसमें कुछ परसेंट जो रहता है वो ST SC के लिए भी रिजर्व होती है। ठीक है। ताकि इस असमानता को जो है दूर किया जा सके। और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से वहाँ भी जो है आपके जो मतलब दूसरी जाति के लोग जो है वो लोग अपने बच्चे को पढ़ा सके। ठीक है। इस चीज़ पे जो है आप ध्यान दिए होंगे कि हर एक प्राइवेट स्कूल में जो है आपका कुछ परसेंट जो रहता है वो दलित बच्चे के लिए रहता है और कुछ परसेंट जो रहता है गरीबी को, जहाँ पे स्कॉलरशिप पे जो है एडमिशन लिया जाता है। नेक्स्ट है अन्य लोकतंत्रों में समानता का मुद्दा। यहाँ पे देखिए क्या है, अभी हम आपका अफ्रीकी अमेरिकन के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। अभी हम आपको बात किए थे क्या नेल्सन मंडेला का। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व हो और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी हो। तो हमें पता है कि नहीं भाई, ऐसा और भी है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में हम लोग देखे थे वहाँ भी असमान व्यवहार किया गया था। 1950 में अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बहुत असमानता के व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें सम्मान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस की यात्रा करते समय बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा चीज़ होता था। एक संयुक्त अमेरिका में यानी अमेरिका में हम कह सकते हैं। ठीक है। वहाँ क्या होता था जैसे कि कोई बस में यात्रा करता था ना, तो अगर कोई काले लोग यहाँ पे बैठे हुए बस में और गोरे लोग अगर चढ़ गए तो पता है इसको उठ के पीछे बैठना पड़ता था। और अगर सीट नहीं रहना पड़ता था तो उसको जो है उठना यानी खड़ा जाना पड़ता था। ठीक है। यानी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनकी इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। तो रोजा पार्क्स के बारे में याद रखिएगा, ये किस चीज़ का आंदोलन की थी? तो ये जो गोरा और काला का जो था ना उसको लेके आंदोलन की थी, जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्ल, धर्म और राष्ट्र मूल के अधिकार का भेदभाव को निषिद्ध कर दिया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे अफ्रीकी अमेरिकन और यहाँ पे गरीब पे भी होता था। उस समय जो वोट देने का अधिकार था ना, वोट देने का अधिकार वो अमीरों को था। जो गरीब लोग होते थे ना, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे तथा यह उन क्षेत्र में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। आप देख सकते हैं, इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ की सरकारी स्कूलों का स्तर जो है निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काला गोरा को लेकर कितना डिफ्रेंशिएट हुआ था। तो इसको नागरिक अधिकार सिविल राइट्स मूवमेंट जो है कहा गया था। ठीक है, इस आंदोलन को। तो इस चैप्टर में हमें बस यही सब डिस्कस करना था जो कि हम लोग कर चुके। जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।